NVIDIA RTX Spark दोस्तों, मतलब आप तो सुने ही होंगे, अभी NVIDIA RTX Spark तहलका मचा के रख दिया है। वैसे नाम थोड़ा मेरे हिसाब से जच नहीं रहा है। स्पार्क की जगह वोल्केनो होना चाहिए था। यस, मतलब ये कोई छोटी सी चिंगारी नहीं है, ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा है जो कि सारा पीसी का प्रीवियस पैटर्न को जला के रख देगा। दोस्तों बहुत बड़ा कुछ चल रहा है जो कि शायद आपको और हमें इतना डिटेल में पता नहीं है, बट हम एज्यूम कर सकते हैं आगे वाले दिनों में आप अपना लैपटॉप या फिर अपना पीसी खरीद नहीं सकते। वैसे प्राइस हाइक का तो जो भी सिचुएशन चल रहा है वो तो आप देख ही रहे होंगे, बट आगे वाले दिनों में सिचुएशन और भी खराब होने वाले हैं। मतलब जो लोग अभी बैठे थे कि भाई प्राइसेस तो शायद टेम्परेरी है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि प्राइसेस फिर से नॉर्मल हो जाए एंड फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना गेमिंग पीसी या फिर लैपटॉप वगैरह बाय कर लेंगे। बट उन लोगों का ये डिसीजन कंप्लीटली रॉन्ग होने वाला है। हमने प्रीवियसली आपको बताया था कि मैक्सिमम ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, आपके फिजिकल मेमोरी से क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आपको शिफ्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी जो चीज मैं आपको बताऊंगा उससे आपको ये लगेगा कि भाई तो सिनेरियो कुछ उल्टा ही हो गया। थोड़ा और सिंपल करता हूँ। अभी आपके पीसी या लैपटॉप में एक रैम रहता था एंड एक वी-रैम रहता था। मतलब जो लोग गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए एक पीसी या लैपटॉप बाय करते थे उनको 16 GB रैम के साथ साथ 4 GB, 6 GB या 8 GB का एक वी-रैम वाला ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होता था, लाइक RTX 3050, 4050 एंड सो मोर। ये एक फास्टर गेमिंग पीसी या फिर गेमिंग लैपटॉप में कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलता होगा। अभी का जो दौर चल रहा है, जीपीयू एंड सीपीयू आपको एक ही जगह इंटीग्रेटेड देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैकबुक M सीरीज में आपको देखने को मिलता है। 16 GB प्लस 8 GB टोटल आपको 24 GB का यूनिफाइड मेमोरी मिलेगा। मतलब डेडिकेटेड जीपीयू के लिए मेमोरी अलग से नहीं मिलेगा, ना ही डेडिकेटेड रैम आपको मिलेगा। मतलब ये कॉम्बाइनली आपको एक सिंगल चिप में ही आपको स्टोरेज मिल जाता है। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको ना पावर बहुत कम लगते हैं, बार बार एक जगह से दूसरे जगह को डेटा कॉपी करना नहीं पड़ता है। जैसे आप कोई 4K वीडियो एडिट कर रहे हो, वहां पे आपका डेटा प्रोसेस करता है सीपीयू एंड जो लेयर्स इफेक्ट डालता है वो आपका जीपीयू। ये जो वर्क डिवाइडेड होते हैं इसके लिए प्रोसेसर को बार बार डेटा को इधर से उधर कॉपी करना पड़ता है। बट यूनिफाइड मेमोरी में क्या होता है, एकदम सिंपल से सारा का सारा डेटा एक जगह कॉपी होता है। जिस सेक्शन को जो डेटा चाहिए वो वहां से इजीली एक्सेस कर पाता है। तो इससे ये होता है कि भाई आपका पीसी का परफॉर्मेंस तो बढ़ता ही है, साथ में आपका पावर कंजप्शन भी बहुत हद तक घट जाता है। सो अल्टीमेटली अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो भाई उसमें आपको पावर बैकअप ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब जैसे गेमिंग लैपटॉप में आपको पहले 1.5-2 घंटा एवरेज बैकअप टाइम मिलता था, उसमें आपको लगभग 5 से 6 घंटे का बैकअप इजीली देखने को मिल सके। दूसरी चीज जो रहा एआई वर्क, एनवीडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है एनवीडिया DJI Spark। ये कोई सिंपल डिवाइस नहीं है, ये एआई का सुपर कंप्यूटर है जो कि आपके घर में रहेगा। भाई इसमें आपको RTX 5090 का जीपीयू इनबिल्ट मिलेगा, साथ में 4 TB का स्टोरेज एंड 128 GB का यूनिफाइड मेमोरी एंड सबसे बड़ी चीज 20 कोर ARM CPU। यस, ये डिवाइस ARM आर्किटेक्चर में बनाया गया है। सो कुछ लिमिटेशन तो रहेंगे भाई, क्योंकि विंडोज बेस्ड पीसी में तो हमारे लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहा है कंपैटिबिलिटी का। वो सब सारे चीजें नॉर्मल होने वाला है, इजी होने वाला है। सो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट टेंशन अभी क्या लेना है वो थोड़ा सुनिए। ये जो डिवाइस है प्योरली एआई वर्क के लिए बनाया गया है। मतलब जीपीयू तो है भाई, बट मेन पर्पस गेमिंग नहीं है। शायद एनवीडिया इक्वल टू गेमिंग अगर बोलूं तो मैं रॉन्ग नहीं हूं, बट एनवीडिया आज के डेट में गेमिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है भाई। इवन वो चाह रहा है कि उसका सारा जीपीयू मार्केट में भी चले या नहीं। इवन वो अपने जीपीयू के लिए ही नहीं सोच रहा है। मतलब वो सोच रहा है कि भाई मेरा जीपीयू मार्केट में अगर नहीं चले तो भी मेरा कुछ जाता आता नहीं है। आज के डेट में एआई एक ट्रेंड है, बट आगे वाले दिनों में एआई एक मैंडेटरी चीज हो जाएगा। जैसे कि आप कोई कमांड देते हो ना, लाइक एक इमेज जनरेशन का या फिर कोई प्रॉम्प्ट देते हो, मुझे एक इस तरह का वीडियो बना के दीजिए। भाई उसमें क्या होता है, आपका सारा का सारा प्रोसेसिंग क्लाउड पे होता है, ना कि लोकल डिवाइस पे। ये जो डिवाइस है इसमें आपका सारा का सारा प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस होने वाला है, मींस ऑफलाइन मोड पे। आपको क्लाउड के ऊपर डिपेंडेंट होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आपका इमेज जनरेशन, आपका मशीन लर्निंग, मतलब ये इतने बड़े बड़े टास्क ना आपके सिंपल अपने लोकल डिवाइस में होने वाला है विदाउट इंटरनेट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारा का सारा चीज आपका लोकल पीसी में होने वाला है। सो भाई जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला कि ब्रांड्स अभी क्या कर रहे हैं ना, आपका जो डिपेंडेंसी क्लाउड के ऊपर था उसको वो वापस आपके लोकल डिवाइस पे छोड़ रहा है। असली फंडा तो भी अभी आप जानेंगे। ये जो डिवाइस का अभी जो ऑफिशियल प्राइस डिक्लेयर हुआ है अप्रोक्स 4800 USD है। मतलब इंडियन प्राइस में 4 से 4.5 लाख रुपए। अभी दिन बीता ही नहीं कि 8000 वाला रैम को हम 40-50 हजार में खरीद रहे थे। अभी एक पीसी का प्राइस बन रहा है भाई
5 लाख रुपए। भाई आप लोगों में से तो बहुत लोग हैं जो कि बोलेंगे भाई हमें क्या, हमारे लिए तो पीसी कोई जरूरत नहीं है, हम तो भाई कोई असेंबल करके नॉर्मल पीसी लेके अपना काम कर देंगे। आपको शायद अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े, बट जो कंटेंट क्रिएटर है, जो वीडियो एडिटर है एंड जो गेमर है, उनके ऊपर थोड़ा लेट में आएगा। बट जो एआई वर्क करते हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने डिवाइस में रन करते हैं, ये सारे बड़े बड़े यूजर्स इनका मेन टारगेट है। गेमिंग को थोड़ा लेट में करेगा क्योंकि अभी भी जीपीयू मार्केट में पड़ा है। इंस्टेंटली एआई वर्क अभी ट्रेंड में है एंड एआई का वर्क अभी से है। अभी जो एआई का ट्रेंड चल रहा है उसका नेसेसिटी अभी से ही पता चल जा रहा है। सो ये इंस्टेंटली इंपैक्ट डालेगा। ब्रांड बोल तो रहा है कि भाई आपका लोकल डिवाइस में सारा चीज हो जाएगा, बट क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे? एक 5-6 लाख में कार आता है। सो अभी इतना इन्वेस्टमेंट करके कौन अपना पीसी खरीदेगा? 40-50 हजार तो नहीं है कि भाई हाँ हम खरीद लेंगे। सो अल्टीमेटली एक चीज है, ब्रांड ये चाहता है कि भाई आप पीसी ही खरीद ना पाए। झटके के ऊपर और झटका लगेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर ब्रांड प्रोडक्ट का प्राइस हाइक कर दे तो भाई मान के चलो जो एक लैपटॉप या पीसी 50 हजार में आ रहा था उसको कोई 5 लाख में खरीदने का सोचेगा भी नहीं। तो अल्टीमेटली होगा क्या? अभी आपके लैपटॉप या फिर जो कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है वो तो भी एक पीसी या लैपटॉप ही कर पाएगा, मतलब एक साइकिल या फिर एक बाइक तो नहीं कर पाएगा ना। तो ब्रांड अभी ये चाहता है, मतलब आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा, बट नॉट कंप्लीटली। वो अभी भी आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ऑन क्लाउड बेस पे करेगा, मतलब रेंटल बेस पे करेगा। ये सारा कुछ तगड़ा परफॉर्मेंस आपको क्लाउड बेस पे भी मिल जाएगा। इवन आप तो देखे ही होंगे NVIDIA RTX GeForce Now तो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, जिसमें आपका वही हेवी टू हेवी AAA गेम आप प्रिंट कर सकते हो या फिर चला सकते हो विदाउट हैविंग ए गेमिंग पीसी। मतलब 1.5-2 लाख आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप ऑन सर्वर या फिर क्लाउड पे ही अपना गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। सारा कुछ चीजें अभी ऐसे ही शिफ्ट होने वाला है। एंड एक पैटर्न भी मुझे देखने को मिला है, आप पहले देखे होंगे, एक नया जीपीयू 1.5 से 2 साल के अंदर ही आ जा रहा था, बट धीरे धीरे वो 3 साल हुआ, 3 साल के बाद अभी 4 साल हो गया। मतलब ब्रांड ये चाहता है कि भाई उसका डिवाइस लॉन्ग टाइम तक चले। एंड जैसे कि अगर न्यू डिवाइस लॉन्च होता है तो प्रीवियस वाला जो पुराना डिवाइस का प्राइस ड्रॉप होता है। सो वो ट्रेंड को वो पकड़ चुका है कि भाई मुझे अपना पुराने डिवाइसेस को बड़े दाम में ही बेचना है, मतलब ऊंचे दाम में ही बेचना है। जैसे कि मैं नया डिवाइस लॉन्च करता हूँ फ्रीक्वेंटली तो मेरे पुराने डिवाइसेस का प्राइस ड्रॉप होते जाता है। तो इसको भाई अभी वो बैलेंस कर दिया है। मतलब एक लॉन्ग गैप में डिवाइस छोड़ेगा तो भाई अपना एक ही डिवाइस को वो ज्यादा टाइम तक बिक पाएगा। तो देखिए ऐसे में तो जीपीयू का प्राइस कम होने का चांसेस नहीं है। ब्रांड ये चाहता है कि भाई सारा का सारा चीज उनका क्लाउड सर्वर पे ही हो, ताकि आप सारे कुछ चीजों का रेंटल पे कर सके। ऐसा होगा कि डिवाइस आपका होते हुए भी आपका नहीं होगा। जैसे कि हमने एजम्पशन किया था कि भाई अभी ये सारा कुछ चीजें ऑन सर्वर होने वाला है। एंड शायद आपको पता भी चल गया होगा कि भाई हाँ अभी ये तो होके ही रहेगा। एंड अभी बात कर लेते हैं कि भाई ये जो सारे पीसी ब्रांड्स है वो कहाँ जाएंगे। एनवीडिया अगर ऐसा कुछ सेगमेंट लेके आ गया जो कि ऑलरेडी ला चुका है, इसका लॉन्च इवेंट पे एनवीडिया फाउंडर जो कि जेनसन हुआंग ऑलरेडी वहां पे दिखा चुके हैं कि भाई कितना हेवी AAA गेम ये हैंडल कर पाता है, LLM एंड हेवी AI वर्क वगैरह को कैसे ही हैंडल कर पा रहा है। इसका कैपेबिलिटी को लेकर तो भाई दूसरे ब्रांड्स बहुत ही टेंशन में है। ये मेन टारगेट कर रहा है पीसी ब्रांड का प्रोसेसर को, मेनली इंटेल एंड AMD तो भाई खतरे में है क्योंकि उनके ऊपर ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा। एंड सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो भाई एनवीडिया हो गया, जो कि पहले सिर्फ जीपीयू बनाता था, वो आज के डेट में भी सेमीकंडक्टर प्रोसेसर के अंदर घुस चुका है। सो भाई उनके लिए तो सबसे बड़ा थ्रेट है। अभी सोचिए कि पीसी ब्रांड्स लाइक डेल, HP, लिनोवो, एसोस, MSI वगैरह ये सारे ब्रांड्स क्या करेंगे। ये एनवीडिया RTX स्पार्क का चिप लेना पड़ेगा। इवन प्लान हो चुका है, मतलब इस साल के एंड तक आपको सारे ब्रांड्स के लैपटॉप में आपको ये वाला चिप देखने को मिले। उसका प्राइसेस भाई एकदम सस्ता है, 4.5-5 लाख रुपए से वो स्टार्टिंग होगा। तो खुशी मनाओ भाई। मतलब अभी रैम और SSD का प्राइस बढ़ा ही नहीं था कि भाई लैपटॉप 5 लाख रुपए हो चुके हैं। भाई उसको छोड़ो, एक i3 लैपटॉप, एक i3 वाला लैपटॉप जो 25-30 हजार में मिल रहा था वो अभी 55-60 हजार रुपए हो चुका है। आगे पीसी का मार्केट बदलने वाला है एंड दिस इज द रिवोल्यूशन ऑफ पीसी वर्ल्ड। आप जो कंप्यूटर पहले देख रहे थे वो अभी से पहले के जैसा नहीं रहेगा। सारा कुछ चीजें बदलने वाला है। जैसे कि फ्लॉपीज एंड हार्ड डिस्क ड्राइव पहले सबसे बड़ा एंड एक नया चीज था, वो अभी आगे दिनों में जाके भाई कॉमन हो गया। इवन आपका म्यूजियम में देखने को मिल रहा है। वैसे ही कुछ चीजें होने वाले हैं। ग्राफिक्स कार्ड अभी आगे दिनों में आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इवन एनवीडिया खुद नहीं चाहता कि भाई उसका जीपीयू बने, क्योंकि वो मेन शिफ्ट कर रहा है इसका सुपर कंप्यूटर चिप में। अभी बात क्या भाई, जो ब्रांड जिस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में अपना आइडेंटिटी बनाया था, जिसके लिए भी लोग उसको जानते हैं, वो उसी मार्केट को ही खत्म करने के लिए बैठा है। ये कुछ बहुत ही इंटरनल चीजें चल रही हैं
जो कि इतना हमें आइडिया नहीं है, बट जितना हम जान पा रहे हैं कि भाई सारा कुछ चीज़ें आपके क्लाउड बेस में होने वाला है। जैसे कि एडोबी क्रिएटर क्लाउड, वो क्या करता है, आपका सारा कुछ सॉफ्टवेयर का प्राइसेस आपको मंथली बेसिस पे लेता है। वो अपना सॉफ्टवेयर को मंथली बेसिस पे दे रहा है। इवन गूगल अपना क्लाउड स्टोरेज को भी मंथली बेसिस पे दे रहा है। सारा कुछ ब्रांड आपको दुख दर्द और पीड़ा किस्तों में देने वाले हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन पे करो एंड उसके रिटर्न में आपका AI वगैरह करो, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। 2-4 साल वैसे बचे हैं, अगर उसके अंदर सारा कुछ मार्केट बदलने वाला है भाई। हम वो जनरेशन है जो कि एक बड़ा रिवोल्यूशन को आगे देखने वाले हैं, एंड इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। इसका भाई डीमेरिट भी हमें पता है, मेरिट भी पता है भाई, इसका प्रोज एंड कौन सा हमें पता है क्या होने वाला है। अगर आज का इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक न्यू रिव्यू वीडियो के साथ।